गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक प्रॉब्लम आ गई है। मैंने जो अपनी बेटी के लिए कांगड़ा से साड़ी खरीदी थी, उस साड़ी को हमने ब्लाउज़ के साथ स्टिचिंग के लिए किसी शॉप पे दिया और वो साड़ी हो गई है ख़राब, क्योंकि उसका जो पल्लू होता है वो बहुत ऊंचा आ रहा है, जबकि साड़ी के पल्लू कंधे से जब नीचे जाते हैं तो वो कमर से नीचे तक आते हैं, लेकिन उसका पल्लू जो है वो कमर तक आ रहा है। इसकी फेयरल पार्टी जो है ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए हम इस साड़ी की जो स्टिचिंग है वो खोलेंगे अब, और उसके लिए ब्लेड सीज़र जो भी यूज़ होगा वो हम करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको ईजीली जो घर पे बैठ के ही कर सकते हैं। वो कैसे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये जितने भी सिलाई हैं ये बेल्ट है उसकी, और इस बेल्ट को हम धीरे धीरे खोलेंगे और बड़े ध्यान से खोलनी होती है, क्योंकि साड़ी का कोई हिस्सा ना कट जाए, क्योंकि साड़ी का हिस्सा अगर कट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि साड़ी जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी, उसके बाद उस साड़ी को पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टिचिंग है इसकी, मैंने यहाँ से खोलनी शुरू की है। और ये प्लेट्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लेट्स हैं इसकी, ये जोड़ हैं, 1 2 3 4 जोड़ उन्होंने लगाए हैं। और ये जो गैप है, उन्होंने प्लेट्स जो जब प्लेट बनाई तो उसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है ज़्यादा कर दी है। तो मैं ये इतना हिस्सा मैंने खोल दिया है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे ये धागा नज़र आएगा, ये देखिए ये जोड़ है, ये मैं कैंची से काटता रहूँगा। जैसे मुझे ये धागा नज़र आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, फिर काट दिया। ऐसे धीरे धीरे खुलता रहेगा। इसमें टाइम बहुत लगेगा, करीब हो सकता है कि मुझे 1 घंटा लग जाए। मैंने एक प्लेट खोल दी है। अभी 1 2 3 4 5 प्लेट्स और खोलनी है मुझे, ये आप देख सकते हैं। ये 5 प्लेट से मैंने एक ही खोल ली है अभी। तो अब चलते हैं दूसरी प्लेट की तरफ। अगर 2 जने होते तो ये काम इजीली हो जाता, लेकिन मानसी अभी नहाने गई है, क्योंकि हमने वापस कांगड़ा भी जाना है। इसके लिए चूड़ियाँ लेनी हैं। उसके लिए जो चूड़ियाँ ख़रीदनी है हमने, उसे मैं व्लॉग में ऐड नहीं करूँगा। रिस्क नहीं ले सकते कि जल्दी जल्दी काट दो, एक एक धागे को पकड़ के ही काटना पड़ेगा। साड़ी एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं झटके से ऐसे मार दूँ तो साड़ी फट जाएगी। दोस्तों ये मानसी आ गई है, तो अब ये उस जॉइंट को पकड़ती रहेगी, पकड़ के खींचेगी, और हमने इस ब्लेड की हेल्प से जो है उन धागों पे जो है करना है। थोड़ा ऊपर कर, बस। नहीं पापा, साड़ी फट रही इससे। नहीं फट रही, एक जोर से नहीं खींचना तूने, ठीक है? साड़ी फट जाएगी नहीं तो। ए भैंसा, खींच क्यों रही है? हाँ, अरे खुद ही निकलता जा रहा है। साड़ी फट जाएगी, तू बस खींच, ब्लेड बड़ा तेज है। साड़ी पे लग गया ना, फिर तेरी फेवरेट पार्टी हम नहीं करेंगे घर के अंदर। अरे खुद ही निकलता जा रहा है। दोस्तों को यहीं बुलवा लेंगे। आप जब भी कहीं स्टिचिंग करवाने जाएं ब्लाउज़ का, साड़ी का, वैसे तो स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं होती, कि पहले ज़माने में जो है स्टिचिंग तो होती नहीं थी। साड़ी को ऐसे ही पहनते थे लोग, अपनी मर्जी की फिटिंग, कोई मोटा है कोई पतला है। और जब से स्टिचिंग चली है तब से बकवासबाजी हो गई है। अगर स्टिचिंग करानी पड़ जाती है तो आप शॉप पे वहीं टेलर के सामने ही, लेडीज़ हो या जेंट्स टेलर हो, उनके सामने ही साड़ी को ट्राई करके देख लें, पहन के देख लें। 2 प्लेट्स खोल दी हैं हमने। नहीं, हो गया है। हाँ फाइनली। अब हमने ये जो बेल्ट है इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब साड़ी बांधते हैं तो ये बेल्ट जो है अंदर चली जाती है, नज़र नहीं आती। तो इसलिए आपको इस बेल्ट को काटने का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये यहीं से ही काट देंगे। इस पीस को निकाल के अलग कर देंगे। ये कैंची है मेरे पास, कैंची भी कितनी बड़ी है मेरी, देखो आप। साड़ी तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ये है साड़ी ये। तो अब क्या हुआ? मेरे को खोलना नहीं पड़ जाएगा ये? यहाँ से भी साड़ी वो है ना अंदर को, ऐसे को, तो ये अगर ये इतना पीस अगर ऐसे खुल जाएगा अच्छा, तो ऐसे रह जाएगा। ओहो,
उन्होंने तो पूरी मीनाकारी कर रखी है। उन्होंने क्या किया, इस साड़ी को फोल्ड करके, जो कि इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंटरलॉक का बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ से धागा नहीं निकलता, तो उन्होंने फिर भी साड़ी को फोल्ड करके अंदर मोड़ दिया है काफ़ी हिस्सा। तो ये हमें खोलना ही पड़ेगा। पकड़ो, इस बेल्ट को भी निकालना ही पड़ेगा हमें। ब्लेड मारोगे? हाँ, मेरे हाथ में मत मारना, रुको। खोद रहा है, यहाँ से करो, यहाँ शुक्र से। करो बेल्ट मोटी है। पूरी साड़ी खराब कर दी। दिख रहा है? इधर कपड़े पे मार दो आप। जय हो, निकल गया लीथड़ा। अब इसको तो रहने देते हैं ना। हाँ, रहने दे इसको, इसमें साड़ी कटने का डर है ना इसमें। खुल गई प्लेटें, सारी खुल गई। हाँ, अब ठीक हो गया ना उसको साड़ी। अब इसकी प्लेट भी अच्छी बनेगी, पल्लू भी लंबे हो जाएंगे। दोस्तों, साड़ी की प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। अब ये बात शुरू कैसे हुई, मानसी अपने कमरे में लेटी थी, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, और ना इसने मुझसे बात करी, ना मानसी रेनू से बात करी। तो मैंने इससे पूछ लिया, मैं अपने खाने वाने में बिज़ी था, बर्तन मांजने में बिज़ी था। तो मैंने इससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो फिर ये बताने लगे कि मुझे फेयरवेल पार्टी अटेंड नहीं करनी। मैंने कहा क्यों? आपकी आंटी ने जो है साड़ी ख़राब कर दी। मैंने कहा उस दिन तो तूने पहनी थी, सही थी। तो इसने बताया कि भाई नहीं, वो लूज़ है साड़ी। अब आप सोच लीजिए कि किसी इंसान का अगर पजामा ही ढीला हो जाएगा तो उतरेगा ही। तो पहली गलती ये कि साड़ी ढीली थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो साड़ी का पल्लू होता है वो कंधे पे से जाके कमर से नीचे तक आना चाहिए, वही साड़ी कहलाती है। अब उसका पल्लू जो मैंने उस दिन देखा, जिस दिन इसने साड़ी बांधी थी, तो वो पल्लू जो है कमर से ऊपर आ रहा था। तो वो साड़ी बहुत बेकार लग रही थी, भद्दी लग रही थी। पर मुझे साड़ियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता नहीं था कि उसमें हुक लगे हुए हैं। जब इसने हुक बताया कि भाई उसकी बेल्ट है, हुक है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने इसको कहा साड़ी लेके आ। तो ये साड़ी लेके आई। अब मैंने देखा कि वाकई में उसमें स्टिचिंग हो रखी है, प्रॉपर प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के 6 बार लपेटी हुई है और उसको स्टिच किया हुआ है। और उसमें हुक बांधे हुए, जैसे पतलून में, पैंट में जो है हुक लगे होते हैं, बेल्ट लगी होती है, वो प्रॉपर चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई। अब आई उसको काटने की बारी, क्योंकि जब तक हम उसको काटेंगे नहीं, साड़ी की लेंथ प्रॉपर नहीं आएगी। प्रॉपर लेंथ नहीं आएगी तो पल्लू हमें लंबा नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सोचा कि भाई करके देख लेते हैं एक बार। तो इसलिए वो हमने वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई कि भाई एक एक करके धागा हमने काटा। हमें उसमें 1 घंटे के करीब लगा, और वो 1 घंटा हमने लगाया। मुझे ड्यूटी पे भी जाना था, लेकिन अब बात कल की है, 24 घंटे भी नहीं बचे। कल मॉर्निंग में 7 बजे इसने निकलना है, फेयरवेल पार्टी है इनकी। तो वो काम मुझे आज ही करना पड़ा। और अभी हमें इसके साथ चूड़ी लेने भी जाना है, वो भी फेयरवेल पार्टी का ही एक हिस्सा है, इसने चूड़ियाँ पहननी है। तो अब है कल्चर की बात। हमारा कल्चर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। नई नई चीज़ें आ रही हैं। आजकल की जनरेशन को जो है साड़ी बांधनी नहीं आती, तो ये चला दिया है कि भाई स्टिच करवाओ, ब्लाउज स्टिच करवाओ, साड़ी स्टिच करवाओ, बेल्ट लगाओ, हुक लगाओ। तो इससे उनको सीखने के लिए क्या मिलेगा? इसलिए अब बेटी ने वो साड़ी बांधनी भी सीखी। जहाँ वो अपने फ्रेंड के घर जाएगी, वहाँ भी ऐसी लेडीज होंगी जो साड़ी बांधनी है जानती होंगी, तो वो इनको साड़ी सिखाएंगी भी, और ये उसके ज़रिए उसको सीखने को भी मिलेगा। तो इसलिए हमने वो साड़ी की सारी सिलाई खोल दी थी। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि शादी होगी तो साड़ी यूज़ होएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी सूट पे ही चलना है। साड़ी लाइफ में ज़रूर यूज़ होगी, लेकिन जनरेशन बढ़ती जा रही है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ें खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ये हमारे ग्रंथों की तरह ही है। जैसे लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते, तो आजकल की जनरेशन को टॉप चाहिए, जीन्स चाहिए पहनने के लिए, साड़ी और सूट तो खत्म ही होते जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, सूट और साड़ी का इस्तेमाल करें। साड़ी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली रूटीन में घर में पहने। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सूट तो पहन ही सकती हैं। टॉप, जीन्स, टी शर्ट ये लड़कों के पहनावे हैं, लड़कियों के नहीं। बाकी समझाना मेरा काम है, करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगली चीज़, आखिरी चीज़ जो आपको बतानी थी, कल 15 फरवरी 2025 शनिवार शाम 6 बजे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, उसका मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया है, बता दिया गया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा।
जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है गेम के तौर पे मैंने ब्लॉग बना के अपलोड किया था, वो करीब 14 मिनट का है। आप उस ब्लॉग को बड़े ध्यान से देखें। आपका जो टाइम है वो 6 बजे शुरू हो जाएगा, पूरे 6 बजे क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। उसके लिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लास्ट ब्लॉग जो है लेट हो गया था क्वेश्चन का, और जो मैच है उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन बताना है, उसका आंसर बताना है, और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ब्लॉग को बड़े ही ध्यान से देखें। 1 घंटे में से अगर आप 14 मिनट अपने ब्लॉग को देखने में दे भी देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपको आंसर करने के लिए 1 मिनट काफ़ी है। और जो भी आंसर करेगा वो व्हाट्सएप पे ही करेगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है। व्हाट्सएप का फ़ायदा ये है, लॉस भी है आपका। आपका लॉस ये है कि भाई आपको दूसरों की नकल मारने के लिए नहीं मिलेगी, आपको अपनी बुद्धि खुद लगानी है। और व्हाट्सएप में जो है टाइम आता है, आप यूट्यूब में जो कमेंट में लिखते हैं उसमें टाइम नहीं आता। 1-2 मिनट 5 मिनट कोई लेट आंसर भी कर देता है तो शिकायत कर देता है कि मैंने तो ये 5 मिनट पहले ही भेज दिया था, आपको लेट मिला तो मैं क्या करूं। तो अब व्हाट्सएप का ये है कि टाइम आ जाता है कि आपने कब भेजा, वही टाइम जो है कंसीडर किया जाएगा। तो व्लॉग को बड़े ध्यान से देखें। अभी जो बेटी उदास थी, नाराज थी, वो खुश है, उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो बहुत दांत दिखा रही है। आपको उसके दांत दिखाते हैं कितने अच्छे हैं, दिखा दो दांत भाई। अभी ये खुश है क्योंकि साड़ी ठीक हो चुकी है। अभी कल की पार्टी अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं। अभी हम कांगड़ा वापस जा रहे हैं, वहाँ से हमने चूड़ी लेनी है और वहाँ से मैं इसको बस में बिठा दूंगा क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे ड्यूटी जाना है। तो आज के लिए इतना ही है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल तो हमें कल मिलना है दोबारा क्वेश्चन के थ्रू। तो जय श्री राम।